जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाजी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाजी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाजी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 9, संतों के अनुभव, भाग 5। काश्मीर प्रचारिका, ध्यान साधिका, राजगुरु माता परम पूज्य श्री उमर कुंवर जी महाराज साहब, अर्चना शिष्या आर्या, डॉक्टर सुप्रभा सुधा, राजस्थान प्रवर्तिनी श्रमण संघ चेन्नई। अत्रस्त काश्मीर प्रचारिका, आध्यात्म साधिका, राजगुरु माता पूज्य महासती श्री उमर कुंवर जी महाराज साहब, अर्चना की सुशिष्या सरलमना पूज्य महासती श्री कंचन कुंवर जी महाराज साहब, निर्मल यशस्विनी राजस्थान प्रवर्तिनी पूज्य महासती डॉक्टर सुप्रभाजी महाराज साहब, सुधा स्पष्ट प्रवक्ता पूज्य महासती डॉक्टर उदित प्रभाजी महाराज साहब, उषा आदि ठाणा की ओर से मधुर व्याख्यानी श्री सत्य प्रभाजी महाराज साहब, श्री पीयूष श्री जी महाराज साहब, विदुषी रत्ना श्री प्रशम श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा को सुख शांति की पृच्छा के साथ हार्दिक संवेदना प्रेषित करवाया है। भारतीय संस्कृति में उस जीवन का महत्व है जिनके जीवन से हमें ज्योति मिलती है। यूं तो दुनिया में हजारों लोग जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, पर उनका कोई नाम भी नहीं लेते। कुछ ऐसी भव्य आत्माएं होती है जो अपना जीवन साधना से, परोपकार से, अनुकंपा से समाज का दिग्दर्शन करते हुए इतिहास बनाते हैं। इसी श्रृंखला में मधुर प्रवक्ता उज्जवल मंडल की वरिष्ठ महासाध्वी रत्ना पूज्य श्री किरण प्रभाजी मसा ने इस नश्वर देह से विदाई ले लिया। यह समाचार श्रवण कर हम सभी स्तब्ध रह गए। कुछ समय पहले ही हमें अहमदनगर में आप श्री के दर्शन एवं सेवा का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। उस अल्प समय में ही आपकी स्नेह सरिता ने हमें आत्मीयता की डोर से जोड़ दिया। यह जीवन 3 पेज की किताब की तरह है, जिसमें प्रथम पेज जन्म का और अंतिम पेज मृत्यु का पूर्व से लिखा होता है। बीच के पेज में स्वयं को लिखना होता है। आप श्री जी ने यथा नाम तथा गुण की भांति अनेक किरणों को विस्तीर्ण कर आध्यात्म गगन में नई आभा बिखेरा है। आप श्री जी के देवलोक गमन से आनंद गुरु की उज्जवल बगिया में अपूरणीय क्षति हुई है। हमारी वीर प्रभु से यही प्रार्थना है कि महासती जी की आत्मा शीघ्र ही शाश्वत सुखों में लीन बने। परम पूज्य साध्वी प्राची महाराज साहब, कपासन, चित्तौड़गढ़। एक बाग जो फूल से महकता था, वो फूल नहीं रहा तो बाग की शोभा विहीन हो गई। 1 साल हो गया है वो हमारा अजीज हमें छोड़कर चला गया।
आपको जिस समय मैंने पहली बार देखा, आपकी वत्सलता को मैंने अपने हृदय में महसूस किया। उनको जिस समय मैंने स्पर्श किया गया, उनकी ऊर्जा को मैंने महसूस किया है। शुक्ल लेशा की वो तरंगे, लगता था जिस्म के एक एक रोम को प्रभावित कर रही है। जिस समय अहमदनगर में 2016 का चातुर्मास मेरी गुरुवर्या पंजाब वीरांगना सरस्वती पुत्री श्री किरण जी महाराज साहब ठाणा 9 का चातुर्मास साध्वी भवन पाथरडी बोर्ड में था, उस समय महासाध्वी श्री किरण प्रभाजी महाराज, युवा प्रेरिका साध्वी श्री रुचकश्री जी आदि ठाणे उज्जवल नगर में विराजमान थी। उनके प्रेम की बरसात मुझ पामर जीव पर अक्सर बरसती रहती थी। मुझे तो केवल एक ही शब्द उनके याद आते हैं, प्राची, मुझे तेरी स्मृति आती है। इन शब्दों में महसूस करने वालों बहुत कुछ छिपा है। अपने मान को एक तरफ रखकर वो मुझे मां सा प्यार देकर मेरा जीवन कृतार्थ कर गई। उनकी यादों के सहारे मुझे पता है जीवन निकालना है। वो पल, वो लम्हा है मां, हमेशा याद आएंगे, तुमको ना भूल पाएंगे। निगाहों से भले गुरुनी जी दूर हो गए हैं, लेकिन लगता है यहीं पर जरूर हो। गुरु महिमा को गाने की घड़ी ये आज आई है, आपकी अनगिनत यादें ये अपने साथ लाई है। चाहे युग बीत जाएंगे, जमाने बीत जाएंगे, मगर हम चाहने वाले तुम्हें न भूल पाएंगे। नहीं जो उतरना दिल से कि तुम वो सुरूर हो, कभी तुम बैठकर हमको प्रभुवाणी सुनाते थे। कभी तुम बैठकर हमको प्रभुवाणी सुनाते थे, धर्म की हर दिल में तुम लगन सच्ची लगाते थे। कभी दुख दर्द जीवन में आ भी जाते थे, तेरी गोद में सिर रखकर उन्हें हम भूल जाते थे। सभी की श्रद्धा और सबकी नजर के नूर हो, गुरुनी जी आज भी कोई तेरी चौखट पे आता है, सताया जो जमाने का, मगर जब सिर झुकता है तुम उसका दुख मिटाते हो, गले उसको लगाते हो। वो रोना भूल जाता है, उसे इतना हंसाते हो महिमावत और हर गुण से तुम भरपूर हो। सभी की झोलियां भरना तुम्हारी तो फितरत है, युगों तक कीर्ति तेरी रहे कायम ये हसरत है। तुम्हारे नाम में हमने बड़ी बरकत को पाया है, तभी इस दासी प्राची के दिल में तू समाया है। जो आया मुक्त होती है वो तुम कोहिनूर हो, वो तुम कोहिनूर हो। परम पूज्य प्रीति दर्शनाजी महाराज साहब एवं सती मंडल, आपने और हमने यह मानसिकता कभी बनाई ही नहीं कि पूज्य महाराज साहब संस्मरण लिखने का वक्त आएगा। आज भी हर धड़कन के साथ सहज ही उनका स्मरण चलते रहता है। उस स्मरण को संस्मरण बनाने की भावना ही नहीं होती। इतने साल उनके आत्म तत्व एवं जीवन तत्व में रिश्ता था। अब तो केवल उनके चैतन्यता से ही बस जुड़ना है और उस दिव्य चैतन्य को शब्द का बाना पहनाना असंभव है। उसे तो सिर्फ महसूस ही करते रहना है। उनकी सांस की डोर उनके शरीर से टूटी और हमारी चेतना से जुड़ गई है। अतः अब हर क्षण वह पवित्र ऊर्जा, कृपा हमारे सांस सांस में महसूस होती है। यह गहरा एवं प्रमोद एहसास अब हमारी अंतिम सांस तक होता ही रहेगा। हम सभी की एक ही आवाज रखना चाहूंगी, तुम तो यही कहीं गुरु मां, तुम तो यही कहीं गुरु मां, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, मेरे साथ साथ हो। परम पूज्य श्री
पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, मेरी जीवन निर्माता गुरुनी मैया का साधनामय सार्थक जीवन। चांद चाहे गगन का हो, चांदनी सबके लिए है। बांसुरी चाहे किसी की हो, रागिनी सबके लिए है। बेचे जाते हैं फूल मगर खुशबू बिकती नहीं। चिराग चाहे किसी का हो, रोशनी सबके लिए है। कहा जाता है कि कोई धरती तीर्थ भूमि नहीं होती, पर महापुरुषों का जन्म होता है, वह भूमि तीर्थमय हो जाती है। गुरु मां में सब रस थे, वात्सल्य, ममत्व, अपनत्व, करुणा, दया, सौहार्द्र, परोपकारिता, सहयोगिता आदि। इन सब में श्रेष्ठ था शांत रस। 13 मई 1956 आखातीज के पावन दिन गुरु मां संयम पद पर आरूढ़ हुए। साध्वी पद पार होते ही गुरु मां ने संयम पथ जीवन के उसूल बना लिए। सेवा, समर्पण, साधना। दाद गुरुनी महाराज साहब हमेशा फरमाते थे, तू गुणवान है, पुण्यवान है। पूज्य गुरु मां का जीवन सेवा, समर्पण, साधना के सूत्र तरह से अलौकिक तेज से परम तेज में ओतप्रोत हो गया। जो कोई उनके पास अपने जीवन की गहन समस्या लेकर आता, वे बड़ी ही सहजता से समाधान कर देते। कोई आर्थिक रूप से त्रस्त होकर आता तो वे अपने प्रेमपूर्ण वचनों से आप्तावित कर उसे हंसता हुआ लौटाते। वह व्यक्ति उनके आशीर्वाद से ननिहाल हो जाता। ऐसे कई प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी मौजूद है। भले ही कोई व्याधि से पीड़ित होकर आता तो हर्षित होकर जाता, जबकि वे प्रसिद्धि से कोसों दूर थे। पर हर व्यक्ति का दुख दूर करना उनका सहज स्वभाव था। यही तो महान पुरुषों का कृतित्व होता है। उनके कृतित्व से व्यक्तित्व उजागर होता है। उनकी लघुता से प्रभुत्व उभर कर आता है। तब वात्सल्य की छाया में पल रही थी हर पल। आज तेरे बिना सुना पड़ा है मेरा जीवन। कण कण में आपके बिना रो रही हूं। मम जीवन को धड़कन अश्रुपूरित नयनों से करती हूं श्रद्धा सुमन समर्पण। परम पूज्य साध्वी विपुल दर्शना जी महाराज साहब। आराध्य को अर्ध्य। जिनके सर्वांग संपूर्ण व्यक्तित्व एवं सर्वस्पर्शी अस्तित्व की अनुभूति हमारे शरीर के हर रोम में, मन के हर कोने में और आत्मा के हर प्रदेश में परिव्याप्त है, ऐसे आराध्या श्री जी के स्मरण में कुछ संस्मरण के रूप में अभिव्यक्त करना शब्दों को, भावनाओं को और अनुभूतियों को बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे हमारे आगम में कहा है, पृथ्वी काय की छोटी सी डती ले और उसमें रहे जीवों को देह प्रदान करना शुरू करे तो संपूर्ण लोक से भरी अधिक प्रमाण उन्हें समाने में लग जाएगा। ठीक उसी तरह आप श्री से जुड़ी छोटी सी बात को भी यदि अक्षर स्वरूप प्रदान करना शुरू करे तो यह कागज ही क्या, संपूर्ण जीवन का कैनवास भी अधूरा महसूस होगा। क्योंकि देह रूप में आप एक व्यक्ति थे, पर साधक रूप में आप अध्यात्म साधना की महान शक्ति थे। उसके संस्मरण क्या दे। आपका मनोयोग सदा उत्कृष्ट भाव में आदि जीव क्रम शासन रसी या मैत्री भवनु पवित्र झरनु मुझ हैया मां वह्या करे के चिंतन में गोते लगाता रहा तो वचन योग, आराधना, अध्ययन, प्रवचन, प्रबोधन में सार्थक बनता रहा। आपके काय योग का हर अणु अणु भीतर में आत्मदृष्टि देने वाले, आत्मशुद्धि कराने वाला और आत्म तत्व की उपलब्धि कराने में संलग्न रहा, तो बाहर में
आशीर्वाद मुद्रा में उठे हुए हाथ, प्रसन्न मुख मुद्रा, वात्सल्य प्रेम बरसाती निगाहें सभी दर्शनार्थी भक्तों के आत्मानुभूति का आधार बनकर रही। आप श्री के ऐसे उच्चतम जीवन को देखकर प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब सदा कहते हैं, आप श्री उम्र से नहीं आचरण से चतुर्विद संघ की आदरणीय बने हों। और हम सभी से कहते हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसी विभूति का सान्निध्य मिला जो सिर्फ देहस्थ नहीं आत्मस्थ है। आप अपना चाहे जितना उत्कर्ष कर सकते हो। पूज्यवर का यह सानिध्य आपके जीवन का संयम को सार्थक करने का सर्वश्रेष्ठ सोपान है। आपका जीवन पढ़ो और उसी तरह बनने का प्रयास करो। पूज्या श्री जी आप व्यक्ति रूप में इस दुनिया में आए, गुरु के रूप में हम सभी को मिले और भगवान बनकर सभी के हृदय में आसनस्थ हो गए। ऐसी गुरु रूप में पाई भगवत सत्ता को नमन करते हुए हृदय फिर कहता है, झुकाया है मस्तक चरणों में जोड़कर दोनों हाथ, झुकाया है मस्तक चरणों में जोड़कर दोनों हाथ, लगता है कर दे सब कुछ तुम्हें अर्पण। पर महामेघ बनकर जो बरसाया आपने हम पर महामेघ बनकर जो बरसाया आपने हम पर, उसके सन्मुख तुच्छ अल्प है हमारा समर्पण, उसके सन्मुख तुच्छ अल्प है हमारा समर्पण। और क्या लिखूं? आप श्री हमें वह शक्ति दे, साहस दे, सद्गुण दे, संयम साधना का बल दे, आत्म तत्व की दृष्टि दे और लक्ष्य प्राप्ति की अभिलाषा दे। हमारा जीवन ऐसा बने कि हम आपके हैं यह कहने में गौरव महसूस कर पाए।